कहानी का शीर्षक है आखिरी मील का चमत्कार। ईशान कभी एक शानदार मैराथन धावक था, एक ऐसा नाम जिसे लोग फिनिशिंग किंग कहते थे। उसकी दौड़ की आखिरी मील में एक अलग ही जादू था। जब बाकी धावकों की रफ्तार धीमी पड़ने लगती, तब ईशान उड़ने लगता। वो अपने गांव के पहले ऐसे एथलीट थे जिसने नेशनल चैंपियनशिप जीती थी और उसकी नज़रें अब ओलंपिक पर टिकी थी। लेकिन फिर एक भयानक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक एक्सीडेंट में उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। डॉक्टरों ने उसे बड़ी मुश्किल से बचाया, लेकिन दौड़ने की उम्मीद खत्म हो गई। उन्होंने कहा, तुम कभी दोबारा दौड़ नहीं पाओगे। ईशान के लिए ये शब्द मौत से भी ज्यादा भारी थे। वो अस्पताल के कमरे में खिड़की से बाहर देखते हुए घंटों रोता रहता। उसके कमरे में दीवार पर लगी उसकी जीत की तस्वीरें अब उसे ताना मारने लगी थी। 6 महीने के इलाज के बाद ईशान घर लौट आया, लेकिन उसके कदमों में अब पहले जैसी तेजी नहीं थी। वह लाठी के सहारे चलता और हर कदम उसके टूटे हुए सपने की याद दिलाता। उसका छोटा भाई अंशु उसे रोज दौड़ते हुए देखता और कहता, भैया आप फिर से दौड़ सकते हो, बस एक बार कोशिश तो करो। ईशान मुस्कुराकर उसे टाल देता, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा तड़प उठती। वो चाहता था फिर से दौड़ना, लेकिन डर उसे जकड़े हुए था। एक दिन अंशु ने उसे सरप्राइज दिया। उसने गांव के मैदान में एक छोटी रेस रखवाई जिसमें सारे बच्चे भागने वाले थे। रेस के आखिर में एक बैनर लटका था, ईशान भैया के लिए, जो गिरकर भी कभी हारे नहीं। ईशान की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने फैसला किया कि वो खुद के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए दौड़ेगा जो उसे अपना हीरो मानते थे। ईशान ने धीरे धीरे वॉकिंग शुरू की। हर कदम पर दर्द होता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले मैदान में पहुंच जाता, लाठी छोड़कर धीरे धीरे कदम बढ़ाता। कई बार वो गिरा, खून तक बहा, पर उसने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी माँ उसे रोकती, पर अंशु कहता, माँ, भैया की हार से ज्यादा दर्द उनकी कोशिश की रुकावट होगी। 6 महीने की मेहनत के बाद ईशान बिना लाठी के चलने लगा, और फिर उसने छोटे छोटे रनिंग स्ट्राइड्स शुरू किए। दर्द कम नहीं हुआ, पर उसकी जिद्द उससे बड़ी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा इवेंट हुआ, सिटी मैराथन। पूरे राज्य के धावक वहां आने वाले थे। अंशु ने चुपचाप ईशान का नाम रजिस्टर करवा दिया। जब ईशान को पता चला तो वह पहले गुस्सा हुआ, पर फिर उसकी आंखों में वही पुराना जुनून चमकने लगा। अगर नाम लिखा ही दिया है तो अब दौड़कर दिखाऊंगा। उसने अपनी फटी हुई पुरानी रनिंग शूज निकाली, धूल झाड़ी और खुद से वादा किया, मैं रेस जीतने नहीं, खुद को हराने दौड़ूंगा। ईशान ने बाकी धावकों के साथ दौड़ना शुरू किया। उसकी चाल बाकी लोगों से धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। धीरे धीरे धूप तेज होने लगी। 15 किलोमीटर के बाद उसकी टांग में भयंकर दर्द उठा, शरीर कांपने लगा, सांस फूल गई। वह गिर पड़ा। तभी भीड़ में से अंशु की आवाज गूंजी, भैया, आपने हमें सिखाया है कि आखिरी मील कभी हारने के लिए नहीं होती, उठिए। ईशान के कानों में उसकी पुरानी रेस की गूंज सुनाई देने लगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने जमीन पर हाथ रखा, खुद को खड़ा किया और चलने लगा। दर्द ने उसे रोका, लेकिन उसकी हिम्मत उसे खींचती रही। जब ईशान ने फिनिश लाइन पार की तो वहां खड़े लोग तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान हिला रहे थे। मैराथन आयोजकों में एक आदमी आया जिसने ईशान की पूरी स्टोरी देखी थी। वह कोई आम आदमी नहीं था, नेशनल एथलेटिक्स टीम का हेड कोच। उन्होंने ईशान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमारे कैंप में एक सीट है, परफेक्ट धावक के लिए नहीं, बल्कि उस योद्धा के लिए जो गिरने के बाद भी उठता है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें नेशनल ट्रेनिंग में शामिल कर सकते हैं। ईशान की आंखों में आंसू आ गए। जो सपना उसने मरे हुए समझ लिया था, वो फिर से जिंदा हो गया था। हारा वही जो आखिरी मील के दर्द से डर गया, क्योंकि जीत का असली स्वाद तब आता है जब शरीर थक जाए पर आत्मा उड़ने लगे।